नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आपका समय अच्छा है या बुरा है, इस समय को आप कैसे व्यतीत करते हैं वो आपके आने वाले भविष्य का निर्धारण करता है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग। आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। इस कहानी के दो भाग हैं। एक भाग है जो हमारे पास्ट से है, हमारे इतिहास से जुड़ा है। दूसरा भाग जो है वो हमारी रिसेंट एक घटना है जिसके बारे में हम लगभग सभी लोग जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हमारे रिसेंट में हुई हुई एक घटना के बारे में। 2008 की बात है, बीजिंग ओलंपिक्स की बात, जहां पे अमेरिका के एक स्विमर माइकल फेलिप्स अपने एक रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में थे। क्या रिकॉर्ड था वो? कि एक ओलंपिक्स में एक ही आदमी के द्वारा 7 गोल्ड मेडल जीतना। 6 गोल्ड मेडल वो जीत चुके थे, 7वें का ये चल रहा था। अब स्विमिंग का कंपटीशन था, बटरफ्लाई कंपटीशन चल रहा था, 100 मीटर की रेस थी और उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट करी। अब ये स्विमिंग के अंदर लास्ट में ऐसा हुआ कि वो और उनके प्रतिद्वंदी दोनों लगभग एक साथ अपने फिनिश लाइन पे पहुंचे। अब वो इतना कम दोनों में गैप था कि इवन जज जो लोग थे कंफ्यूज हो गए कि कौन विजेता है। उसके लिए उन्होंने स्लो मोशन में कैमरा में चेक किया, बहुत टाइम लगाया और उसके बाद लास्ट में उन्होंने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी रिव्यूज़ देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि माइकल फेलिप ही उसके विजेता हैं और उनको 7th गोल्ड मेडल जीत गया। तो उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि एक ही आदमी के द्वारा 7 गोल्ड मेडल जीतने का, वो तो बना लिया। अगले दिन उन्होंने हालांकि एक और गोल्ड मेडल जीत के एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया कि 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक्स में जीतने वाले वो पहले इंसान बने। अब ये तो हुई एक सामान्य घटना जो एक टूर्नामेंट के अंदर हुई। इसके 10 महीने पहले की घटना पे हम नज़र डालते हैं। इसके 10 महीने पहले ये फेलिप साहब अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने पूल पे जा रहे थे। जैसे ही वो कार में बैठने जा रहे थे, बर्फ़ पे फिसल गए, गिर गए, उनके रिस्ट में चोट लग गई, एक फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बोला आप कुछ हफ्तों तक पानी में नहीं जा सकते, इस रिस्ट का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इस पे प्लास्टर बंधा है। अब किसी ओलंपियन के लिए जिसके लिए 10 महीने बाद ओलंपिक टूर्नामेंट होना हो, जो 7-8 गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी कर रहा हो, उसको डॉक्टर अगर बोल दे कि कुछ हफ्तों तक आपको पानी में या नहीं जाना है या रिस्ट का उपयोग नहीं करना है, तो उसके लिए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। एकदम दुखी हो गए, दौड़ के अपने कोच के पास गए, उनको बोल दिया लगता है मेरा अब करियर ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अखबारों में भी ऐसी न्यूज़ आने लग गई कि अब शायद फिलिप बीजिंग ओलंपिक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो अपने 7 गोल्ड मेडल जीतने की रिकॉर्ड बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और सब तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग आने लगी और एक डिप्रेसिव माहौल सा उनके लिए बन गया। कुछ दिन तो उन्होंने जाने दिए, 3-4 दिन उन्होंने जाने दिए, फिर उनसे नहीं रहा गया। उनके अंदर का खिलाड़ी जाग उठा, उन्होंने बोला ये तो नहीं चलेगा। वो पानी में पहुंच गए, स्विमिंग पूल में चले गए। उनको रिस्ट यूज़ करने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, तो उन्होंने अपने पाँव के, अपने पंजों के उपयोग से स्विमिंग को, जैसे जब स्विमिंग करते हैं स्विमर्स तो पंजे का उपयोग तो करते ही हैं, तो उन्होंने सिर्फ पंजे का उपयोग करके स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। मतलब ये हो गया कि एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट जो स्विमर है वो अपने पंजे से प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका था। इससे क्या हुआ, उनके पंजे बहुत स्ट्रांग होते चले गए, क्योंकि जो आदमी पहले ही गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहा हो तो वैसे ही इतना अच्छा स्विमर था, उसके पंजे तो पहले ही से मजबूत थे। लेकिन चूंकि ये समय ऐसा था कि जब उनका हाथ वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, केवल पंजे के बल पे हम स्विमिंग कर रहे हैं, तो उनके पंजे और ज़्यादा मजबूत होते चले गए। और ये उनको फ़ायदा कब मिला, जब 7वें गोल्ड मेडल के लिए उनके और उनके प्रतिद्वंदी के रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे थे। रिकॉर्ड्स मतलब उनके रिप्ले देखे जा रहे थे, स्लो मोशन में देखे जा रहे थे। तब जजेस ने देखा कि जब लास्ट के 5 मीटर की जगह थी, उन 5 मीटर्स को क्रॉस करने में फिलिप के पाँव का मूवमेंट और उनके प्रतिद्वंदी के पाँव के मूवमेंट को उन्होंने चेक किया, तो उनको लगा
कि फिलिप का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था और उनके प्रतिद्वंदी तो अपने एक तरह से पाँव को घसीट रहे थे, और ये एक छोटी सी चीज उनको विजेता बना दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना दी। अब हम बात करते हैं इतिहास की ऐसी घटना का जिसका हम इसी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें। ये बात है कब की? महाभारत के काल की, उसके पहले की, जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अर्जुन को स्वर्ग में जब वो इंद्र के दरबार में गए थे तो एक महिला ने उनको श्राप दिया था, जो वहाँ की नर्तकी थी स्वर्ग की, क्योंकि अर्जुन उनके सामने नहीं झुके थे, उनकी बात को नहीं मानी थी, तो उनको श्राप दिया गया था कि आप किन्नर बन जाएंगे, 1 साल आपको किन्नर की तरह रहना पड़ेगा। ये श्राप उनको कहाँ काम आया? जब वो अज्ञातवास में गए। अज्ञातवास में अर्जुन जैसे धनुर्धर को छुपने के लिए ये श्राप वहाँ काम आया और वो बृहन्नला बन के राजा के दरबार में रहे और उन्होंने वहाँ पे सेवा करी। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी समय अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन उस समय से आप क्या उपयोग लेते हैं? क्या आप अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छा करने के लिए उस समय का उपयोग कर रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो आपको आने वाले समय में बहुत मददगार हो सकती है? या सिर्फ आप सिर पकड़ के बैठे रहते हैं और कहते हैं अरे अब मेरा क्या होगा, मेरा समय खराब है, मेरा तो जीवन खराब हो गया? ये निर्णय आपको लेना है। आप इस समय का उपयोग कुछ अच्छी चीज़ सीखने में, आगे बढ़ने की चीज़ें सीखने में, या कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें करने में यूज़ करना चाहते हैं। कई बार जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं, ये एक तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो इंडिकेशंस होती हैं, वो आपको एक चेतावनी है कि आप में कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए भगवान शायद आपको समय दे रहा है। इस समय का आप सदुपयोग करें, वो नई चीज़ें सीखें जो आपको आने वाले समय में बहुत मदद कर सकती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। आपके व्हाट्सएप मुझे मिलते हैं जो मुझे एनकरेज करते हैं नई नई कहानियाँ ढूंढने, सुनने, पढ़ने के लिए, और आपके इस एनकरेजमेंट से मैं इस चैनल को चला पा रहा हूँ। आपकी राय, आपके जो भी कमेंट्स हैं वो मुझे हमेशा मिलते रहें, ऐसी आप कोशिश करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, और सभी से रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते इसी तरह की एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगले शनिवार तक नमस्कार।